बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब्स लॉ क्या होता है देखते हैं। कूलम्ब साहब ने दो चार्ज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताया कि ये जो दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम इन दोनों को हमने साथ में लिखा Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। चार्ज पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हम हमेशा चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज केवल ये बताता है कि अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। अब इन दोनों को हमने साथ में लिखा के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। इसकी कांस्टेंट का वैल्यू फ्री स्पेस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसका वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9 आता है। तो फोर्स क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये जो फोर्स है वो दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन में लगता है, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए कहते हैं कि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा हम हिंदी में लिख सकते हैं। और ये जो बल लगता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा में लगता है, इसलिए इसे सेंट्रल फोर्स कहते हैं। फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये समझ में जरूर आया होगा आपको।